देवली उनियारा के उपचुनाव को हारने के बाद कांग्रेस के वहां के सबसे बड़े फेस यानी कि सचिन पायलट ने अब फिर से अपनी वही पुरानी वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है और वहां के गांवों से, वहां के लोगों से जुड़ना शुरू किया है। एक कार्यक्रम में वो वहां पर थे और कहना उनका ये है कि अचानक से कार्यक्रम बना, किसी ने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया और वो रात को वहां पर सोने चले गए, रात्रि विश्राम भी किया और उससे पहले बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। मेरे साथ आप इन विजुअल्स को देख पा रहे हैं, ये टोंक के उस गांव में विश्राम करने के ही विजुअल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब बात ये समझते हैं कि सचिन पायलट ने उपचुनाव के बाद ये क्या रणनीति अपनाई, ये रणनीति क्यों अपनाई और इसकी क्या वजह है। समझने वाली बात यह है कि अभी तक कई लोग इस गलतफहमी में थे कि सचिन पायलट का शायद राजस्थान से मोहभंग हो रहा है, वो राष्ट्र लेवल की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। एआईसीसी में पद मिलने के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद और दूसरी चीजों के चलते उनका राजस्थान से मोहभंग हो गया है। शायद इसीलिए वो झुंझुनू नहीं गए, शायद इसीलिए उन्होंने एक दो जगह को छोड़कर बाकी जगह कोई खास उपचुनाव को लेकर प्रचार नहीं किया। लेकिन सचिन पायलट ने इस सारी गलतफहमी को दूर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो अपने टोंक के और अपने राजस्थान के उतने ही हैं जितने पहले भी थे। आप इन विजुअल्स में देखिए किस तरह से गांव वालों के साथ बैठकर, गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने बातचीत की और बता दिया कि आज भी उनके सबसे करीब अगर कोई नेता है तो वो सचिन पायलट है। अब इस सियासी चाल को समझना बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव के तुरंत पहले अशोक गहलोत की फिर से बहुत ज्यादा दखलंदाजी देखी गई, जो लोकसभा चुनाव के वक्त काफी कम हो गई थी। इसको देखकर अब सचिन पायलट आलाकमान में यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय है, जनता के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय है तो वो केवल सचिन पायलट हैं। और इसके अलावा एक और बात जो वो जताना, दिखाना और समझाना चाह रहे हैं आलाकमान को, वो ये है कि ग्राउंड पे जो जितना सक्रिय होगा उतना ही भरसक तरीके से वो सरकार का विरोध भी कर पाएगा। और अब ये 4 साल उन्हीं के होंगे जो सबसे ज्यादा से ज्यादा सरकार को आड़े हाथों ले सके। और सचिन पायलट के पास लोगों का कितना समर्थन है, कितना जबरदस्त तरीके से वो सारे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को आड़े हाथों ले सकते हैं, ये भी दिखाने के लिए ये एक छोटा से ट्रेलर के तौर पे देखा जा रहा है। तो जो आलाकमान में भी लोग ये सोच रहे थे कि सचिन पायलट तो अब राष्ट्र राजनीति में आ गए, राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बना के उनको क्या करेंगे, उनके लिए भी एक मैसेज है कि राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए जो सबसे उपयुक्त नाम है वो सचिन पायलट का है। ये सचिन पायलट ने मैसेज देने की एक कोशिश की और सच्चाई भी बहुत हद तक ये है। हालांकि अगर कास्ट इकोनॉमिक्स देखी जाए और दूसरी चीजें देखी जाए तो ऑप्शंस और भी हैं, पर अब क्या सचिन पायलट का ये मैसेज आलाकमान तक पहुंचेगा? क्या सचिन पायलट की ये गांव वाली राजनीति अशोक गहलोत के तमाम सारे प्रलोभनों को और आलाकमान को अपनी तरफ करके अपने वाले डिसीजंस उनसे मनवाने को दूर कर पाएगी? कौन बनेगा प्रदेशाध्यक्ष? क्या गोविंद सिंह डोटासरा की तरह फिर से अशोक गहलोत का ही एक मोहरा बनेगा, या फिर सचिन पायलट जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मोटिवेटेड थे वो आएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आप मेरी बातों से कितनी हद तक सहमत हैं या अगर असहमत हैं तो भी लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।